वाह वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। बीजेपी के पास चलो, लेकिन फिर एक दो बिंदुओं पर मुझे बात कहनी है। हमने सब सावन देखे, सारे बसंत देखे। 40 साल में बहुत सारी पार्टियां शासन करते देख ली, बहुत सारे नेता मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते देख लिए। इसलिए इसको पार्टी में मत घसीटो, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये अभी चिल्लाया, खेमचंद जी कहेंगे अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का स्ट्रक्चर है कि दरोगा भर्ती में पैसा लिया आयोग ने, हटाओ इनको, जेल भेजो। वह रार मची है। और गहलोत जी भी कहते थे ऐसा कानून बना दिया कि रूह कांप जाएगी, और जिस दिन वो ऐसी कोई घोषणा कर देते थे उसके अगले दिन फिर पेपर लीक हो जाता था। किसी की रूह नहीं कांपी, सब किमाम वाला पान खाए और मस्त पेपर लीक कराए। गहलोत जी अपने चिल्लाते रहे। ये मसला प्रतिमा वो है नहीं। इस अभी नीरज जी ने पंडित नरेंद्र तिवारी के समय को उदाहरण दी ना। तिवारी जी तो स्वतंत्रता आंदोलन से तप कर निकले व्यक्ति थे, वो हरक सिंह नहीं थे। मैं जानता हूं उनकी योग्यता निष्ठा, लेकिन उसके बाद भी हुआ। अब आज मेरा कोर इशू है खेमचंद जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्रियों के चेहरे बदलेंगे, मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलेंगे। कल जो पेपर लीक पर आरोप लगाएंगे वो अगले सरकार परिवर्तन के बाद पेपर लीक पर डिफेंसिव हो जाएंगे। ये सब रहेगा, लेकिन इससे नौजवान के मरते हुए सपनों का इलाज नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि हमने एवरेस्ट वाला कानून बना दिया, किसी ने एवरेस्ट से ऊंची चोटी बताई, बोले हमने इतना कड़ा कानून बना दिया। अरे दादा, उस कानून को ओढ़े के बिछाएं खेमचंद जी, क्या करें उस कानून का। मान लीजिए लिख दिया गया कि बहुत ही कड़ा, दुनिया का सबसे कड़ा कानून बना दिया, आ गई खबर। अब क्या करें, फिर कोई हाकिम सिंह आया और पेपर लहरा दिया। एक और दूसरा जो प्रश्न मेरा आपसे है, चूंकि आप रूलिंग पार्टी से हो, ऐसे लोग कहां से ढूंढ ले आते हो भाई? आपके यहां तो कार्यकर्ताओं की पूरी नर्सरी। ये कौन है जिनको आपने इसका आयोग का अध्यक्ष बना दिया? इन्हें समझ ही नहीं, एबीसीडी नहीं पता। इन्हें बंजर भूमि विकास में भेजो यार, बंजर भूमि विकास भेजो या मुर्गी पालन में भेजो, अगर इनको रखना ही है कहीं। ये लिखाई पढ़ाई वाले मामले में क्यों रख दिया इनको? खेमचंद जी। अमिताभ भाई, देखिए जो आप विषय कर रख रहे हैं, तो आप सीनियर पत्रकार हैं, आपका अधिकार है, और आई एम श्योर सरकार आपको सुनती है, उस पर वो एक्शन लेगी। लेकिन जो मूल बात है, अभी देखिए हमारी बहन हाकिम सिंह की बात कर रही थी 4 बार। पहले कह रही थी कि उन पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? फिर कह रही है उन पे कार्रवाई हो गई, क्यों कार्रवाई हो गई, क्यों कार्रवाई कर दी गई? फिर कहती हैं कि देखिए कि सरकार एक्शन नहीं दे रही है। फिर कहती है कि सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया लेकिन फिर भी ऐसे काम हो रहे हैं, फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। आप कंफ्यूज क्यों? दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को आंदोलन करना चाहिए, जैसे नेपाल का, पश्चिम बंगाल का, या श्रीलंका का, या दूसरी जगह भी जो आंदोलन हो रहे हैं, या बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ, नेपाल में आंदोलन हुआ, वैसे आंदोलन करने चाहिए और भारत में भी परिवर्तन लाना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें सभी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं लिंक है। पहले ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो एग्जाम जिहाद चलाते हैं, जो नकल जिहाद चलाते हैं, जो इंटेंशनली पढ़े लिखे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार लायक बच्चे हैं, उनके एग्जाम को कैंसिल करवाने का माँ बाप करते हैं। फिर कुछ लोग उनको मदद करते हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई हाकिम का हाकिम कौन है, ये तो अभी पता चलेगा। जब मुखौटा हटेगा, इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है कि वो मुखौटा कौन किसका है। क्या राहुल गांधी जी जो ट्वीट किया है उससे कोई लिंक है? क्या कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अलग अलग जगह, जैसे लद्दाख में पाए गए हैं हिंसा में, या कर्नाटक में जिस तरीके से अभी समाचार आ रहे हैं, या और भी जगह समाचार आ रहे हैं, क्या वो लिंक है? और हंस के आप इसको इस तरीके से नहीं टाल सकते। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने देश विरोध में उन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया, उन्होंने सभी को भड़काने के लिए ट्वीट किया, पब्लिकली उन्होंने कॉल किया है, ये अपने आप में भी बहुत कुछ बताता है। और कांग्रेस किस मुंह से कह रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, सब में एक से एक बढ़कर वहां पे पेपर लीक हुआ करते थे। चाहे आपकी पुरानी राजस्थान की सरकार हो, चाहे आज की आपकी हिमाचल की सरकार देख लो,
आप अपनी तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार देख लो, और आपकी तो केंद्र सरकार में भी एक से एक बड़े घोटाले हुए। हम कानून ला रहे हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, सिस्टम को सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम में जो लोग पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है, फिर आप पे नहीं कार्रवाई क्यों की जा रही है? तो वाई यू आर कंफ्यूज? लोग पूछ रहे हैं, तो कार्रवाई होती है तो कह रहे हैं क्यों कार्रवाई की गई, कार्रवाई नहीं होती है तो आप कहते हैं कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कानून क्यों बना दिया गया? मैं आपको इन शॉर्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है, जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो भी दोषी हैं, जहां तक भी जिससे भी लिंक है, कोई भी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और जो सख्त कानून उत्तराखंड में लागू है जी उसके तहत सभी कार्रवाई की जाएंगी। उनकी ठीक। संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाएगा, और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा ताकि वो हमारे युवाओं के भविष्य से खेल ना सके। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। ठीक बात है। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष गोविंद मिश्रा भी जुड़ गए हैं। गोविंद जी का भी बहुत स्वागत है। मैं एक अटपटी सी बात कहता हूं गोविंद जी, आप मुझे जानते हो, जिधर लोग सिरहाना रखते उधर मैं पैताना कर लेता हूं, जिधर पैताना उधर सिरहाना। मैं इसमें पढ़ता ही नहीं कि हाकिम सिंह को पकड़ो और रामलाल को पकड़ो और इसको जेल डाल दो, उसकी जमानत हो जाए, ये चिंदी वाला काम नहीं। जो आयोग है वो किसी मंत्रालय के अधीन है, ठीक? जी बिल्कुल। वहां भी आईएएस हैं, आयोग में भी काजू वगैरह का जो नाश्ता कर रहे हैं, टीएडीए बिल लगा रहे हैं सदस्य लोग हैं, वो भी हैं। एक बार 10-20 को इकट्ठा जेल भेज दो, क्या हाकिम सिंह, राम सिंह, किसी की जरूरत नहीं पड़े, सब सुधर जाएंगे। गोविंद जी, मेरा अनुभव यह कहता है, एक बार 10-20 को जेल भेज दो तबीयत से, गुड्डू पप्पू को पकड़ने से बात नहीं बनती ना। जी 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 बिल्कुल। और जिसको देखो वो उंगली कटाक शहीद हो रहा है, बोले गुड्डू को पकड़ लिया, दूसरा अपने राज्य में करा मैंने पप्पू को पकड़ा है, मेरा कानून ज्यादा कड़ा है। और लड़का पूछ रहा कि सारे कानून लेके उसका क्या करे, ना ओढ़ने के काम आ रहा ना बिछाने के। गोविंद जी जी बिल्कुल। जब भी पेपर लीक होता है, कोई भी पेपर लीक होता है, बाद में निकल के यही सामने आता है, कोई चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी आता है सामने, जिसके ऊपर सारे आरोप मढ़ दिए जाते हैं, उसमें अंतिम दोषी कोई निकलता ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जितने आयोग बने हैं, क्या केवल ये ढकोसले के लिए बने हुए हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आप कोई ऐसा मॉडल बताइए, आपके किस राज्य में ऐसे पेपर हो रहे हैं जहां लीक ना हो रहा हो, जिसपे सवाल नहीं उठ रहे हो? और आज यहाँ आप कंपटीशन इस बारे में कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में पेपर लीक हुआ तो हम उसको कंपटीशन देंगे, हम उससे ज्यादा लीक करके दिखाएंगे। कांग्रेस के जमाने में कुछ हो गया तो कंपटीशन इस बात की है कि उन्होंने 4 पेपर लीक करवाया, तो हम जब तक 50 नहीं करवा लेंगे तब तक ये चुप नहीं बैठेंगे। कोई भी एक राज्य बता दीजिए आपके शासित राज्यों में। अभी उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने सारे पेपर लीक हुए। आपके जो नए कानून बने, नकल विरोधी कानून, जनवरी 2024 में ये आया था, पूरा प्रकरण आया था, जो जून 2024 से पास भी हुआ। उसके बाद लगातार पेपर लीक होते रहे। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पेपर आप बता दीजिए जो पेपर लीक ना हुआ हो। बिहार में पेपर लीक ना रहा हो। हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जगह आपकी सरकार है। आप ऐसे में कांग्रेस भाजपा करने की जगह पे वो पूरा सिस्टम नहीं सुधार रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण में आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको क्यों नहीं निलंबित किया गया, क्यों नहीं उनको दोषी ठहराया गया? आपके पास एक मॉडल नहीं है। एक मॉडल आप दिखा दीजिए किसी राज्य में कि कोई एक पेपर जिस पे सवाल नहीं उठ रहा हो। ये केवल कानून बनाने से, केवल दिखावा करने के लिए बुलडोजर चलाने से ये अब रास नहीं आएगी। आपको कुछ होगा तो उसमें गलती विपक्ष की हो जाएगी, गलती राहुल गांधी की हो जाएगी, क्यों वो भड़का रहे हैं लड़कों को। भाई पेपर जो चोरी हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, वो आज का सवाल तो है नहीं। आपकी देश में 11-12 साल से सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, कहां आपने ऐसा मॉडल बना लिया जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है? गोविंद जी ठीक है, मैं एक चीज इसमें संशोधन जरूर दूंगा, जिसे लोकसभा में अमेंडमेंट दिया जाता है ना, वैसे गोविंद ने जो कुछ कहा उसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनको भी किसी को ये नैतिक अधिकार हासिल नहीं है कि ये युवाओं के खैरख्वाह बन के मैदानी जंग में कूद पड़े। समझ गए ना गोविंद जी?
राजस्थान का रायता अभी तक बिखरा पड़ा है। अशोक गहलोत के खिलाफ कौन सी टिप्पणी नहीं हुई? वहां क्या हुआ? सब माउस ले रहे हैं, दूध जलेबी खा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को पद से हटा दिया था कि तुम एक परीक्षा नहीं करा पाते, हटाओ? नहीं ना, ऐसा नहीं चलेगा भैया। इनके उनके में ही बेड़ा गर्क हो गया देश का। मेरा केंद्र, मेरी चिंता का विषय नौजवान है। वो भाजपा के शासन में हो तो गोविंद जी मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं, अब वो कांग्रेस के शासन में हो तो, और टीएमसी के शासन में हो तो। जी बिल्कुल। जैसे ही हम पार्टियों पर राजनीति करने लगते हैं नीरज जी, वैसे ही हम कोर इशू को डाइल्यूट कर देते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? लड़ाई आ जाएगी राहुल गांधी जगत प्रकाश नड्डा, लड़ाई है मुकेश की सुरेश की सड़क पर, और हम लड़ाई कहां ले आए? बोले खेमचंद शर्मा और प्रतिमा की लड़ाई है। मुर्गे लड़ा रहे हैं कि कुश्ती कर रहे हैं? यही बड़ा दुर्भाग्य और यही बड़ी कष्ट की बात है कि जो नौजवान साथी है जिनके भविष्य को लेकर हम लोग चिंतित हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ भाजपा कांग्रेस की बात आ गई, आरोप प्रत्यारोप की बात आ गई, वो उनके कार्यकाल गिराने लग गया, ये उनके कार्यकाल गिराने लग गया। और आज बड़ी मजे की बात यह है कि जिनके कार्यकाल में, जो मैंने आपको एक बताने की कोशिश करी कि उत्तराखंड में शुरू से लेकर आज तक क्या हुआ, कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो बेदाग रही हो, जिसके कार्यकाल में शायद ही पर्चा लीक ना हुआ हो या शायद ही इस तरह की कोई बात ना हुई हो। आज वही जो पार्टियां विपक्ष में, आज वही नौजवानों के साथ खड़ी हुई, जबकि उनके कार्यकाल में भी ये सब कुछ होता रहा, जांचें भी होती रही, अधिकारी जेल भी जाते रहे, सब कुछ होता रहा। तो सवाल ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का, ईमानदारी से सिस्टम को दुरुस्त करो। कानून आपने बना दिया, देश का सबसे सख्त कानून उत्तराखंड में बना, जिसमें 1 करोड़ रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है और उम्र कैद की सजा की है। सवाल ये है कि इतना सख्त कानून बनाया, आपकी मंशा साफ होगी, आपकी नीयत साफ होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि फिर इसके बावजूद भी सरकार के इकबाल को ये नकल माफिया जैसे लोग जो है, पेपर लीक जैसे ये चुन्नी करने वाले लोग आज चुनौती देते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये चुनौती कब बंद होगी, क्योंकि ये सिलसिला तो हम पिछले 25 वर्षों से देखते आ रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार देखते आ रहे हैं। इस सरकार ने जरूर सख्ती की है। धामी जी जब 2022 में मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने पुराने प्रकरणों में, जो उस समय लेटेस्ट प्रकरण हुए, उनमें सब में कईयों में एसआईटी जांच भी करी, उसमें कईयों में विजिलेंस जांच भी करी। और आप अभी बात कर रहे थे कि बड़े आयोग के लोग, बड़े लोग जो हैं, यहाँ एक भारतीय वन सेवा के उच्च अधिकारी जो आयोग में अध्यक्ष भी रहे, उनके कार्यकाल में भी 2015-16 में एक भर्ती हुई थी, जिसका भंडाफोड़ 2022 में हुआ। जो कल्पित पकड़े गए थे उन्होंने उनका नाम बताया और वो जेल गए। वो पहली बार हुआ कि आयोग उस समय आयोग के अध्यक्ष थे, वो जेल गए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, सरकार के पूरा दम भरने के बाद भी इस तरह के लोग जो हैं, और ये जो नकल का तरीका है अमिताभ जी, एक पेपर लीक तो चलो लगता है कि बहुत बड़े माफिया लोग गेम खेल रहे हैं कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक कर दिया। इस तरह की नकल तो हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में हम 10th और 12th का हमने यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है। उस जमाने में आपको पता है कि इस तरह की होती थी कि कमरे से बाहर पर्चा आ गया और आंसर शीट बन के चलेगी। ये इस तरह के, ये जो नकल का जो तरीका है, इस तरीके का आज के हाईटेक सिस्टम में इस तरह की नकल हो रही है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, जब सिस्टम इतना फुल प्रूफ हो चुका है, आप जैमर लगे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, आपने सिस्टम कानून इतना पुख्ता कर दिया, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें, छोटे छोटे लोग भी अगर हमारे कानून को चुनौती देंगे, पुलिस प्रशासन को चुनौती देंगे, आयोग को चुनौती देंगे, तो बात कैसे बनेगी, कैसे चीजें आगे ठीक होंगी, और कैसे हमारे युवा जो हैं विश्वास और भरोसा करेंगे सरकार के ऊपर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला